हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाइड नॉलेज में। जैसा कि स्क्रीन पर हमें एक ट्रेपेजियम गिवन है ए बी सी डी, जिसको हमने 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है, जिनका एरिया है क्रमशः 4 यूनिट स्क्वायर, 5 यूनिट स्क्वायर, 2 यूनिट स्क्वायर और 3 यूनिट स्क्वायर के इक्वल। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, जो साइड ए बी और साइड सी डी है, जो कि पैरेलल साइड्स है, उनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों। ये क्वेश्चन सोल्व करना आपको आ रहा है तो वीडियो को अभी पॉज करिए और खुद से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रेपेजियम के अंदर चारों ट्रायंगल जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ पॉइंट। अब इस ओ पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होगी ए बी और सी डी साइड के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ट्रायंगल ओ सी डी गिवन है उसकी हाइट को मान लेते हैं h1 के इक्वल। ठीक है, और ओ ए बी ट्रायंगल की हाइट को मान लेते हैं हम h2 के इक्वल। ठीक है, तो अब हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, यदि बेस गिवन है और हाइट गिवन है तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू उसकी हाइट। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं ट्रायंगल ओ सी डी का एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी वो क्या होगा, 1/2 इंटू बेस जो कि गिवन है सी डी और हाइट गिवन है हमें h1। तो यहां से लिख सकते हैं, और इसका एरिया हमें कितना गिवन है 2 के इक्वल, तो यहां से लिखते हैं इसको इक्वल टू 2। तो सी डी इंटू h1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया हमारे पास 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास हाइट जो आएगी ट्रायंगल की वो कितनी आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाय सी डी के इक्वल। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम जानते हैं ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया है वो है कितना 4 के इक्वल, तो यहां से लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या होगा 1/2 इंटू बेस कितना है ए बी इंटू हाइट कितनी है गिवन h2 जो कि हमने माना है, इस इक्वल टू इसका एरिया कितना है 4 के इक्वल जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो इस प्रकार यहां से लिख सकते हैं ए बी इंटू h2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 4 के इक्वल। तो यहां से लिख सकते हैं जो हाइट होगी h2 वो क्या होगी 8 डिवाइडेड बाय ए बी के इक्वल। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम जानते हैं किसी भी ट्रेपेजियम का जो टोटल एरिया होता है वो क्या होता है हाफ इंटू उसकी पैरेलल साइड का सम इंटू उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उनका मल्टीप्लिकेशन, उसका एरिया होता है। तो यहां पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा 1/2 इंटू पैरेलल लाइन का सम यानी कि ए बी प्लस सी डी इंटू उनके बीच की डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी h1 प्लस h2 के इक्वल। ठीक है, इस इक्वल टू यहाँ पर ट्रेपेजियम का जो एरिया होगा सभी ट्रायंगल का सम होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी प्लस ट्रायंगल एरिया ओ सी डी प्लस ट्रायंगल एरिया ऑफ ओ ए डी इनके इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1/2 ए बी प्लस सी डी इंटू h1 प्लस h2 वो किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल ओ ए बी का जो एरिया है हमें गिवन है 4 और ट्रायंगल ओ सी बी का एरिया हमें गिवन है 5, ओ डी सी का 2
और ODA का एरिया 3 है। तो यहाँ पर सबकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हमारे पास आता है 4 + 5 + 2 + 3 के इक्वल। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अब AB + CD इंटू H1 + H2 वो किसके बराबर होगा, 14 × 2 यानी कि 28 के इक्वल। इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, H1 और H2 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं AB + CD इंटू H1 की वैल्यू क्या होगी इक्वेशन नंबर 1 से 4/CD प्लस H2 की वैल्यू क्या होगी इक्वेशन नंबर 2 से 8/AB इज इक्वल टू 28। ठीक है, यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है AB + CD इंटू 4 × AB + 8 × CD इज इक्वल टू 28 × CD × AB। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है AB × 4AB क्या होता है हमारे पास 4 × AB² प्लस 8 × AB × CD प्लस हमारे पास आ जाता है 4 × AB × CD प्लस हमारे पास आ जाता है 8 × CD² इज इक्वल टू RHS में कितना है 28 CD × AB। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को LHS और RHS में 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आता है AB² प्लस 2 × AB × CD प्लस AB × CD प्लस 2 × CD² इज इक्वल टू 7 × CD × AB। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख सकते हैं AB² प्लस 3 × AB × CD प्लस 2 × CD² इज इक्वल टू RHS में क्या होगा 7 × CD × AB। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से लिख सकते हैं AB² प्लस 2CD² इज इक्वल टू 4 × CD × AB। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे LHS और RHS में हम CD × AB से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं AB / CD प्लस 2CD / AB इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं AB / CD प्लस 2 × CD / AB माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है AB / CD तो यहाँ पर AB / CD को हम मान लेते हैं x के इक्वल तो यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन में x प्लस 2 × 1/x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आती है तो x इज इक्वल टू हमारे पास आता है -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4² - 4
इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर कितना हो गया 16 -4 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आ गई 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस प्रकार x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों ए बी डिवाइडेड बाई सी। क्योंकि हम जानते हैं ट्रेपेजियम ए बी सी डी में जो ए बी है वो ग्रेटर है सी डी से। तो इस प्रकार रेशियो जो हमारे पास आएगा ए बी डिवाइडेड बाई सी डी का वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल, जो कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए बी डिवाइडेड बाई सी डी आया है वो क्या आ गया 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।